नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे ग्रोथ अकाउंटिंग की। मैंने आपको सोलो मॉडल, मीट का मॉडल, हायरार्ड डोमन मॉडल, जो भी हमने मॉडल पढ़े वहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि ग्रोथ क्या होती है और उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो प्रोफेसर सोलो और प्रोफेसर मीट ने जो ग्रोथ अकाउंटिंग का इक्वेशंस दिया उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम सोलो मॉडल पढ़ा रहे थे आपको तो ये सारी चीज़ें बहुत लेंथी हो रही थी, तो शॉर्टकट कर लिया था। हम यहाँ पर एक थोड़ा सा डेप्थ में जाके बताना चाहते हैं फ्रेंड कि किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ होता है वो किन वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो जो किसी कंट्री का ग्रोथ होता है उसके लिए हम कई फैक्टर पे डिपेंडेंसी होती है। सबसे पहला फैक्टर तो होता है फ्रेंड्स कि जो उसकी टेक्नोलॉजी होती है वो होती है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक मेथड है, प्रोडक्शन मेथड। के का मतलब यहाँ पर कैपिटल है और लेबर है। तो जिस कंट्री में लेबर और कैपिटल की बात कर रहा हूँ, लेबर और कैपिटल की जो ग्रोथ है और लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी क्या है, तो लेबर की ग्रोथ और लेबर की प्रोडक्टिविटी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह से कैपिटल की ग्रोथ और कैपिटल की मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीनों ग्रोथ को हम जब ऐड कर देते हैं तो वही होता है ग्रोथ अकाउंटिंग। इन अदर वर्ड में आप ऐसा कहेंगे फ्रेंड्स कि ग्रोथ जो अकाउंटिंग है रेफर करता है टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल प्लस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड देयर प्रोडक्टिविटी एंड लेबर्स की ग्रोथ है उसकी प्रोडक्टिविटी। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रोथ अकाउंटिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज दीज आर फैक्टर। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को TFP बोला जाता है। अब एक चीज आपने सुना होगा कि जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है उसमें लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है। तो प्रोफेसर सोलो ने टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानते हुए, टेक्नोलॉजी को होमोजीनियस मानते हुए उन्होंने माना था कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है डिसएम्बोडेड होती है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, खुद का उसका कोई ग्रोथ नहीं होता, ये इन चीज़ में इंक्लूड होती है। तो लेकिन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को उन्होंने मेजर किया। तो तीनों ग्रोथ को मिला करके हम बात करते हैं ग्रोथ इक्वेशंस की। उन्होंने एक ग्रोथ इक्वेशंस दिया। ग्रोथ इक्वेशंस दिया कि ये डेल्टा वाई अपॉन वाई, जिसे हम ग्रोथ बोलते हैं, या इससे आप ऐसा बोलते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन वाई, जो कि हायरार्ड डोमन मॉडल में और सब मॉडल में इसे जी माना गया है। और ये किस पर डिपेंड करता है, एस अपॉन बी पे, सेविंग रेट पे और कैपिटल लेबर रेशो पे या कैपिटल आउटपुट पे, कैपिटल आउटपुट रेशो पे। ठीक है, तो यानी कि ये जो डेल्टा वाई है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, तीन चीज़ें पर। एक तो फ्रेंड लेते हैं कैपिटल, जो हम कैपिटल रख रहे हैं, कैपिटल। तो कैपिटल को हम के से डिनोट करते हैं यहाँ पर, और के अगर हम इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा के अपॉन के लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये इंक्रीज की है कैपिटल, यानी कि कैपिटल की क्या हो गई है, ग्रोथ हो गई है। ठीक है, और इन्होंने डेल्टा जो है, डेल्टा को हमने क्या माना है, जो सॉरी थीटा है, थीटा को इन्होंने माना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। यानी कि एक कैपिटल इंक्रीज करने से टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आता है, अगर लेबर कांस्टेंट रखे तो वो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी हो जाती है। कैसे निकालते थे फ्रेंड, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इक्वल टू फंक्शन ऑफ के एल माइनस फंक्शन ऑफ के प्लस 1 एंड एल। यानी कि एक कैपिटल इंक्रीज करने देने से जो चेंज आता है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होता है। चलिए ना, इसको उन्होंने थीटा मान लिया है। देखिए को समझाता हूँ। 1/θ का मतलब है कि हमने यहाँ पर इसको लेबर की प्रोडक्टिविटी माना है। तो ऐसे ही अगर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी निकालेंगे फ्रेंड, तो निकलेंगे कि फैक्टर ऑफ कैपिटल लेबर को है माइनस
फैक्टर ऑफ कैपिटल लेबर प्लस 1, यानी कि एक लेबर एक्स्ट्रा हायर करने से जो निकलता है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होता है। तो 1/θ यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, ये है 1 - थीटा और ये है थीटा। क्लियर हुआ? अच्छा, डेल्टा A/A ये टेक्नोलॉजी ग्रोथ होता है। तो ठीक है, अब देखो वो कहता है कि ग्रोथ अकाउंटिंग करने का जो इक्वेशंस देता है वो इक्वेशन शो करता है कि ग्रोथ ऑफ कैपिटल, ग्रोथ ऑफ कैपिटल, ग्रोथ ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ कैपिटल यानी कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इनटू ग्रोथ ऑफ कैपिटल, यानी कि कितना लेबर चेंज हो रहा है। ठीक है, कितनी लेबर की ग्रोथ हो रही है, कैपिटल की ग्रोथ हो रही है। तो शेयर ऑफ कैपिटल इनटू शेयर ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल प्लस 1/θ शेयर ऑफ लेबर एंड ग्रोथ ऑफ लेबर। ठीक है, प्लस टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। तो ग्रोथ को मेजर करने का ये तीनों इक्वेशंस है, कितनी कितनी ग्रोथ हुई है, इसको तीनों ग्रोथ को मेजर करके हम ग्रोथ इक्वेशंस निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन थोड़ा सा आपके मन में डाउट होगा कि ये इक्वेशंस बना कैसे, तो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। हम प्रूव कर रहे हैं। आपको पता है कि y डेल्टा, देखो ये आपका फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन किसका होता है, टेक्नोलॉजी बाहर लेती है, कांस्टेंट माना है, k और l लिया था। अब हम कहेंगे कि अगर हम y में चेंज करना है तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कैपिटल चेंज होगा और लेबर चेंज होगा। तो हमने क्या किया, चेंज दिखा दिया। क्यों? कि जब लेबर चेंज करेंगे तो उसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी रखेंगे। तो देखिए हमने इसी इक्वेशंस को लिखा, डेल्टा y इक्वल टू FKL, इसको इधर ले लिया, एक डेल्टा A प्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इनटू डेल्टा K, ठीक है, प्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इनटू डेल्टा L। हमने इस इक्वेशन को ग्रोथ के इक्वेशन में ये लिख दिया। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, इसको हम y से डिवाइड कर रहे हैं सबको। जब y से डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा अपन y हो गया, इक्वल टू इसको भी y से डिवाइड करेंगे। जब y से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू होता है AFKL, यही होता है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ नीचे आ जाएगी। ठीक, तो AFKL लिख दिया, ओके, प्लस इस चीज़ को भी y से डिवाइड कर दिया हमने और इसको भी हमने y से डिवाइड कर दिया। क्लियर हो फ्रेंड? अब क्या करने हैं, ये तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, डेल्टा A/A बचेगा, प्लस अब हम क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशंस में, इस इक्वेशंस में k से मल्टीप्लाई करेंगे और k से डिवाइड करेंगे, l से मल्टीप्लाई करेंगे, l से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया फ्रेंड, k से मल्टीप्लाई कर दिया उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को, यानी एक लेबर की प्रोडक्टिविटी निकल जाएगी और एक लेबर की और एक कैपिटल की प्रोडक्टिविटी निकल जाएगी उसको y से डिवाइड करने पे, और फिर डेल्टा K/K यानी कि लेबर की ग्रोथ हो गई, कैपिटल की ग्रोथ हो गई। अब हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को उन्होंने क्या मान लिया, थीटा क्या शो कर रहा है, एक कैपिटल है और उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, तो ये क्या शो करेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यानी कि थीटा और प्लस कैपिटल की ग्रोथ। ऐसे ही इस चीज़ को हमने क्या मान लिया, 1 - थीटा डेल्टा L/L मान लिया। तो आपका जो इक्वेशंस बन गया है, और ये इक्वेशन क्या शो करता है, ये चीज़ को शो करता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो मेरा यहाँ पर कंसर्न ये है कि ग्रोथ अकाउंटिंग मेजर करने का ये फार्मूला जो कि प्रोफेसर सोलो या न्यू क्लासिकल का था, उन्होंने इस तरह से बताया कि किस तरह से। तो आपने डिसाइडर सुना होगा, इसका मतलब होता है कि इन चीज़ों ग्रोथ में टेक्नोलॉजी की ग्रोथ क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ग्रोथ अकाउंटिंग का ये इक्वेशंस और किस तरह से इक्वेशन निकालते हैं और इसके डेरिवेटिव कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ नोट डाउन। थैंक यू। इफ़ एनी क्वेरी सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। थैंक यू।